मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और इस महीने के लिए, जबकि हम जैसा कि हमने गीत में गाया, आया मसीह दुनिया में तो, नए यीशु मसीह के आने की खुशी को हम मनाते हैं। और जिस प्रकार हमने इस गीत में गाया, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, सच में वो इस संसार में इसलिए आया ताकि वो पापियों का नाश ना करे, परंतु वो उनको बचाए। और उसी के आने की खुशी को हम आज मनाते हैं। यदि देखा जाए तो जो यीशु मसीह का प्राण देना है, इसके बारे में हम गुड फ्राइडे के दिन ज़्यादा हम बोलते हैं। गुड फ्राइडे का संदेश है, लेकिन इस गुड फ्राइडे के संदेश के बिना ये क्रिसमस अधूरा है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में एक पर्पस, एक उद्देश्य के साथ आया। वो इस संसार में इसीलिए पैदा हुआ ताकि वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे और हमें हर एक को खुशी प्रदान करे जो हमें वो देना चाहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसने जो महान बलिदान क्रूस पर दिया, उसके कारण हम छुड़ाए गए पापों से, श्रापों से, बीमारियों से उसने हमको आज़ाद किया और हर एक प्रकार की निजात उसने हमको जीवन में दी। He was born with a purpose. The purpose was from the manger to the cross. बिना क्रूस के मृत्यु के उसका पैदा होना अधूरा होता। मान लीजिए वो पैदा हो जाता और वो जो उद्देश्य था, यदि वहाँ तक वो नहीं पहुँचता तो उसका पैदा होना हमारे लिए खुशी का कारण नहीं बन सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन के उस उद्देश्य को पूरा किया जिस उद्देश्य के लिए वो इस संसार में आया, और उस उद्देश्य को पूरा करने की वजह से आज हम उसके पैदा होने की खुशी को मना सकते हैं। तो आइए, जब हम क्रिसमस मनाने में बिज़ी होंगे, बहुत सी चीज़ों में बिज़ी होंगे, लेकिन हम जो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है उसको स्मरण करते हुए अपनी खुशियों को मनाएं। उस बलिदान को, उस महान बलिदान को जो उसने हमारे लिए दिया, हम उसको स्मरण करते हुए खुशी को मनाएं। क्योंकि परिस्थितियों के कारण हो सकता है क्रिसमस मनाने और क्रिसमस के सेलिब्रेशंस में बहुत से चेंजेस आए होंगे, हम सबके जीवन में आए हैं, है ना। और जैसा हम पहले मना पाते थे वैसा शायद हम उतना अच्छे से नहीं मना पाएंगे कोविड के कारण। लेकिन जो संदेश है क्रिसमस का वो नहीं बदलता। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन क्रिसमस का संदेश वही है जो पहले था और ये नहीं बदल सकता। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में प्रियो, जब हम इस क्रिसमस को मना रहे हैं तो आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा, ताकि यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन पाएंगे। नाश नहीं होंगे हम, लेकिन अनंत काल तक हम सदा सर्वदा
यीशु मसीह के साथ पाए जाएंगे। इस बात को हम याद करें कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। हम अपने नहीं हैं, ये जीवन हमारा अपना नहीं परंतु उसका हो गया है, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है और हम उसी के लिए अपने जीवन को जिए। और जबकि हमने यह खुशी पा ली है उससे, उसके बलिदान की वजह से, तो आइए इस क्रिसमस पर हम उसके बलिदान और प्रेम को याद करते हुए अपने इस क्रिसमस को मनाएं और बहुत से लोगों तक उसके प्रेम और बलिदान को बता सकें। तो आइए शुरू में जो हमने गीत गाया उसी को हम आगे और गाएं। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम आज के इस दिन को देख पाए। और इस महीने में परमेश्वर जबकि हम आपके आने की खुशी को मना पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में परमेश्वर, आपके उस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर आज हम इस खुशी को मना सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए कि आप परमेश्वर हम पर दिन प्रतिदिन जो बनाए रखते हैं कि प्रभु उसके कारण हम नाश नहीं हो गए प्रभु, लेकिन हमने अनंत जीवन को पाया। प्रभु जिस समय हम उन सभी लोगों को भी याद करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में हैं, जो अपनी बीमारी की अवस्था में हैं, या परमेश्वर जो कोविड से ग्रसित है प्रभु, उन लोगों को भी हम आज स्मरण करते हैं प्रभु जी, वे लोग भी इस क्रिसमस के समय में आपके आने की खुशी को जब मनाने के लिए सोचते हैं प्रभु, होने दीजिए उनका ध्यान आपके बलिदान की तरफ जाने पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपने हमें हर एक बात से छुटकारा दिया है। प्रभु जी, अपने इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर, अपने इस कठिन परिस्थितियों में वे लोग परमेश्वर अपने ध्यान को आपके उस क्रूस की ओर लगाने वाले हों, जिसके द्वारा परमेश्वर आप उन्हें छुड़ा सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक बातों में अभी तक हमारी सहायता करी है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी, हम इस चैनल के लिए धन्यवाद देते हैं, खासतौर से भाई अमितोष और बहन महिमा के लिए प्रभु, जिनको कि आपने ये मन में डाला कि इस प्रकार से इस सेवकाई को शुरू करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके इस सोच के लिए और उनके इस विश्वास के कदम के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने उठाया। और प्रभु सच में इसके द्वारा हम बहुत आशीषित होते हैं। जो भी गवाही हम सुनते हैं, जो भी वचन से बांटा जाता है प्रभु, उसके द्वारा आप हमें आशीषित करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस सेवा के फल स्वरूप आप उन दोनों को और उनके बच्चों को और उनके पूरे घराने को प्रभु आशीषित करें और अपने नाम की महिमा के लिए आगे और इस्तेमाल करें। प्रभु जी, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं।
प्रभु जी एक बार फिर से आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हम इस जब खुशी को मनाते हैं, हम आपसे विनती करते हैं हम इस खुशी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु बहुत से लोगों तक परमेश्वर हम इस खुशी को और इस खुशी के कारण को जो कि आपका बलिदान है हम बताने वाले हो सकें। प्रभु जी एक बार फिर सारे एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए हम इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आने वाले समय में जैसे आप क्रिसमस को मनाते हैं, आप सबको बहुत सी क्रिसमस की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को ला